नमस्कार दोस्तों, समीक्षा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर खड़े हुए हैं और इस समय अभी आईटीआई प्रिंसिपल के इंटरव्यू चल रहे हैं। हमारे साथ एक मैम जुड़ चुकी हैं जो अभी अभी अपना इंटरव्यू देके आई हुई है। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। मैम हमारे व्यूअर्स को थोड़ी अपनी जानकारी दीजिए, आपका नाम, आप कहाँ से हैं? जी सर मेरा नाम पल्लवी पाराशर है। मैं ग्वालियर शहर की निवासी हूँ और वर्तमान में मैं आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो मैम आपका किसके बोर्ड में इंटरव्यू था और कितने सदस्य थे? जी सर मेरा चंद्रशेखर रायकवाड़ सर के बोर्ड में इंटरव्यू था और कुल मिला के 3 मेंबर्स थे। तो मैम जैसे कि आप इंटरव्यू रूम में एंटर की गई, तो आपसे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से बता सकती हैं आप? जी सर सबसे पहले मैं गई तो सबसे पहले मेरा नाम पूछा गया और फिर मेरा रोल नंबर पूछा गया और सर मेरी स्कूलिंग, एजुकेशन एंड मेरा कॉलेज। हाँ। और उसके अलावा जैसे अब फिर आपके आईटीआई प्रिंसिपल का इंटरव्यू था, तो कोई टेक्निकल क्वेश्चन, आपके गृह जिले से क्वेश्चन किस प्रकार के से पूछे गए? सर टेक्निकल में भी क्वेश्चंस थे मेरे गृह जिले से और मेरी वर्क प्रोफाइल से। सबसे पहले टेक्निकल के क्वेश्चंस की बात करूं तो टेक्निकल क्वेश्चंस में मुझसे पूछा गया था कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन बेटर है या फिर जो हम एलईडीज जो हम टावर यूज़ कर रहे हैं टावर बेटर है, जिसमें कम्युनिकेशन किसमें बेटर होगा, किसमें फास्ट होगा, तो उसका रीज़न देना था क्यों होना था। और सेकेंड क्वेश्चन मेरा ये था कि जो अभी 5G कम्युनिकेशंस आ गए हैं, 4G, इनकी जनरेशन वाइज बताओ और कौन सा बेटर है, क्यों है, तो इनका भी मुझे बताना था। नेक्स्ट है सर कंपनीज का पूछा गया था कि जियो कंपनी बेटर कर रही है, एयरटेल अच्छा कर रही है, बीएसएनएल अच्छा कर रही है, मतलब कौन सी कंपनी बेटर सुविधाएं दे रही है अपने सब्सक्राइबर्स को। टेक्निकल क्वेश्चन सर इतने ही थे। उसके बाद मेरे से हायरार्की के क्वेश्चंस पूछे गए। हायरार्की में फर्स्ट पूछा गया कि आप कौन सी पोस्ट पे कार्यरत हो और कहाँ पे कार्यरत हो, तो मैंने बताया मैं आईटीआई लाहार भिंड में कार्यरत हूँ और अभी वर्तमान में मैं ट्रेनिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। तो उन्होंने मुझसे हायरार्की पूछी कि आप टीएस कब तक बन जाएंगे, आप प्रिंसिपल क्यों बनना चाहती हैं, इतनी अच्छी पोस्ट पर हैं। तो मुझे रीज़न देना था कि मैं सबसे पहले क्या क्या काम करूँगी और क्यों बनना चाहती हूँ। और फिर उन्होंने मुझे विमेन रिप्रेजेंटेशन पे क्वेश्चंस पूछे कि विमेन का क्या है और क्या 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 रोल रहता है और अपनी थोड़ा वर्क प्रोफाइल के बारे में बताइए। और सर मुझसे मेरे क्वेश्चंस कॉलेज के बारे में पूछे गए और ग्वालियर से थोड़े से क्वेश्चंस थे। ग्वालियर से क्या क्वेश्चन थे? सर ग्वालियर से क्वेश्चंस थे कि अभी उसको म्यूजिक सिटी का दर्जा दिया गया है, तो तानसेन नगरी, आप गाना भी गाती हैं, आपकी हॉबी सिंगिंग है और योगा करती हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। और सिंगिंग सुन के सर वो बोलने वाले थे गाना गाइए, फिर दूसरे सर ने बोला कि चलो चलो ये बताइए, आप योगा के बारे में बताइए। तो इतना ही था। और एमपी से कोई और क्वेश्चन? सर एमपी से स्पेसिफिक तो क्वेश्चंस नहीं थे, पर हाँ सर एक क्वेश्चन था कि अभी जो हाल फिलहाल कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो हमारे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो यात्राओं पे गए हैं, जैसे जापान की गए हैं, तो उनके क्या क्या डेवलपमेंट्स है और हम डिपार्टमेंट में क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। और आईटीआई के बारे में और कोई जानकारी दी, या कितने ब्रांचेस होते हैं, क्यों लाई गई इसकी स्कीम्स कुछ? राइट सर, एक क्वेश्चन याद आ रहा है कि मेरे से ये पूछा था कि इलेक्ट्रॉनिक्स आप करवा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा आप बच्चों को, ट्रेनीज को प्रैक्टिकल में आप क्या क्या करवाते हैं, क्या आप पीसीबी बनवाते हैं, क्या आप सेमीकंडक्टर्स का कुछ यूज़ करवाते हैं। तो मैंने कहा नहीं नहीं सर, अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू है हमारे यहाँ, क्योंकि गवर्नमेंट आईटी लाहार छोटा है, तो भिंड में करवाते हैं, तो बस इतना ही था। और आपकी ब्रांच से हट के और कोई क्वेश्चन पूछे गए? सर टेक्निकल से तो बहुत कम क्वेश्चन। हाँ सर, एक क्वेश्चन ये था कि जो टीवी में रिमोट होता है, अगर वो वर्क नहीं कर रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा, अगर एलईडी बंद हो गई मेरे सामने, एक्चुअली बोर्ड के सामने एक टीवी लगी हुई थी, तो उन्होंने मुझे उसी का क्वेश्चन दिया कि अच्छा ये खराब हो जाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा। तो मैंने आंसर दिया कि मैं सर ट्रबल शूटिंग करूंगी, कि मैं ट्रबल शूटिंग में पता करूंगी कि पावर सप्लाई का इशू है या फिर इसका सर्किट में इशू है, रजिस्टर्स वगैरह। तो यही था सर। और ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप यदि चाहती हैं तो आईटीआई में कौन सी न्यू ब्रांच ऐड करवाना चाहेंगी? सर न्यू ब्रांच का तो एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं था, पर उससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो क्या डेवलपमेंट करवाना चाहेंगे आप, बस इतना ही था। और कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया था कि ऐसे आप प्रिंसिपल बनेंगी और स्कूल में कुछ होता है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था? जी सर मुझसे ये क्वेश्चन था कि आप एज ए वुमेन प्रिंसिपल बनती हैं तो आप कैसे हैंडल करेंगी अपने कॉलेज को और क्या क्या रोल्स आप अदाय करेंगी, तो फिर बस इतना ही था। और जैसा कि पेपर में 10 यूनिट थी, तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया आगे आपसे? यस सर जैसे 1 to 4 हमारी स्किल डेवलपमेंट की यूनिट्स थी, तो स्किल डेवलपमेंट से मान सकते हैं कि 20-30% था, लेकिन उसी में अगर मैं अपनी मेरी वर्क प्रोफाइल जैसे टीओ है तो ट्रेनिंग ऑफिसर पे ही सर 60% बेस था। उसके बाद सर 30% मेरा टेक्निकल पे बेस था और 10% थोड़ा सा हॉबीज और मेरा गृह जिला। और कोई नई स्कीम्स इंडिया की या स्टेट की, सेंट्रल की कोई स्कीम्स? सर मैंने न्यू स्कीम्स के बारे में बताया कि दक्ष स्कीम चल रही है, विश्वकर्मा, तो उन्होंने बस उसके बारे में ज़्यादा नहीं पूछा, थोड़ा सा डिटेल्स ली थी एंड दैट्स इट। और कोई क्वेश्चन ध्यान आ रहा है जो आप रिकॉल कर पा रही हो, बताना चाहेंगी? सर और कोई क्वेश्चन तो
सर इतने में सर लास्ट में एसजीएस आईटीएस सुन के काफ़ी खुश थे वो, तो ऐसा सच ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे फिर। कितनी देर चला आपका इंटरव्यू? सर मेरा सर लगभग 10-11 मिनट चला था। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।